किसी से माफी मांगना और किसी को माफ करने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है। आज की यह कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है जो आपके दिल को छू जाएगी। एग्जाम का समय चल रहा था। सभी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठकर एग्जाम दे रहे थे और उनके टीचर क्लासरूम में एग्जाम ले रहे थे। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद सभी लोग क्लासरूम में आते हैं और एग्जाम फिर से शुरू होता है। तभी उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, सर, मेरी घड़ी खो गई है जो कि बहुत ही महंगी थी। टीचर समझ जाता है कि घड़ी को इन्हीं लोगों में से किसी ने चोरी की है, क्योंकि ब्रेक के बाद न तो कोई भी क्लासरूम के अंदर आता है और न ही कोई बाहर जाता है। अब टीचर क्लासरूम का गेट बंद करवा देता है। अब जिसने भी उस स्टूडेंट की घड़ी चुराई होती है वह घबरा जाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है। वह मन ही मन में सोच लेता है कि अब तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है और वह सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। अब टीचर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स के आंखों पर पट्टी बंधवा देता है और एक तरफ से सभी स्टूडेंट्स को चेक करने लगता है। वह घड़ी उस लड़के के जेब से मिलती है जिसने उसे चुराई थी। अब जिस स्टूडेंट की घड़ी खोई हुई थी उस घड़ी को उस स्टूडेंट के जेब में डाल देता है और फिर सबसे बोलते हैं कि सभी लोग अपने आंखों से बंधी पट्टी को खोल दो। अब जिस स्टूडेंट ने घड़ी चोरी की थी वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि हमारे टीचर इतने महान हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब उसका सुसाइड करने का मन बदल जाता है और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। अब उस स्टूडेंट के अंदर एक अलग ही जुनून दौड़ रहा था। वह बहुत ही पॉजिटिव हो गया था और सोच लिया था कि अब जिंदगी में कुछ न कुछ करना ही है। अब वह लड़का सक्सेसफुल होने के लिए खूब मेहनत करने लगता है और वह एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। अब एक दिन उस स्कूल में बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और उस लड़के को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। वह लड़का उस स्कूल में आता है और जब वह उन टीचर को देखता है तो उनके चरणों पर गिर जाता है और कहने लगता है कि सर, मैं वही लड़का हूं जिसने उस घड़ी को चुराया था। सर, उस दिन आपने मेरी जिंदगी बचा लिया था और उसी दिन से मैं अपने मन को, दिल को, सब कुछ बदल दिया और जमकर बहुत मेहनत किया और इसी वजह से आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना हूं। ये सब कुछ सिर्फ आपके वजह से हुआ है। टीचर पूछते हैं, अच्छा, वही तुम ही थे? लड़का पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछा है, क्या सर आप मुझे नहीं जानते? टीचर कहते हैं कि दरअसल मैंने भी उस दिन अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरी नजरों में गिर जाए। इसीलिए सबकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मैंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वह स्टूडेंट उनकी इस बात को सुनकर उनके चरणों में दोबारा गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके गले लिपटकर रोने लगता है। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हम जिंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों पर फोकस करते हैं, लोगों की गलतियों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने जिंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों को ढूंढते रहते हैं, जैसे अपने भाई की गलती, अपने पड़ोस की गलती, अपने दोस्तों की गलती या फिर देश में सरकार की गलती निकालते रहते हैं और दिन भर एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे और एक दूसरे से चुगली करते रहेंगे। तो फालतू के समय को बर्बाद करना बंद कर दो और दूसरों में सिर्फ गलतियां ही नहीं, उनकी अच्छाइयां भी देखो और लोगों को माफ करते चलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।